कथा महाभारत अध्याय 120। माधवी का वन में जाकर तप करना तथा ययाति का स्वर्ग में जाकर सुख भोगने के पश्चात मोहवश तेजोहीन होना। नारद जी कहते हैं, तदनंतर राजा ययाति पुनः माधवी के स्वयंवर का विचार करके गंगा यमुना के संगम पर बने हुए अपने आश्रम में जाकर रहने लगे। फिर हाथ में हार लिए बहिन माधवी को रथ पर बिठाकर पुरु और यदु ये दोनों भाई आश्रम पर गए। उस स्वयंवर में नाग, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी तथा पर्वत, वृक्ष और वनों में निवास करने वाले प्राणियों का शुभागमन हुआ। प्रयाग का वह वन अनेक जनपदों के राजाओं से व्याप्त हो गया और ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों ने उस स्थान को सब ओर से घेर लिया। उस समय जब माधवी को वहां आए हुए वरों का परिचय दिया जाने लगा, तब उस वर वर्णिनी कन्या ने सारे वरों को छोड़कर तपोवन का ही वर रूप में वर्ण कर लिया। ययाति नंदिनी कुमारी माधवी रथ से उतरकर अपने पिता, भाई, बंधु आदि कुटुंबियों को नमस्कार करके पुण्य तपोवन में चली गई और वहां तपस्या करने लगी। वह उपवास पूर्वक विविध प्रकार की दीक्षाओं तथा नियमों का पालन करती हुई अपने मन को राग, द्वेष आदि दोषों से रहित करके वन में मृगी के समान विचरने लगी। इस क्रम से माधवी वैदुर्य मणि के अंकुरों के समान शोभित, कोमल, चिकनी, तिक्त, मधुर एवं हरी हरी घास चरती, पवित्र नदियों के शुद्ध, शीतल, निर्मल एवं सुस्वादु जल पीती और मृगों के आवास भूत, व्याघ्र रहित एवं दावानल शून्य निर्जन वनों में मृगों के साथ वनचारिणी मृगी की भांति विचरण करती थी। उसने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक महान धर्म का आचरण किया। राजा ययाति भी पूर्ववर्ती राजाओं के सदाचार का पालन करते हुए अनेक सहस्र वर्षों की आयु पूरी करके मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पुत्रों में से दो पुत्र नरश्रेष्ठ पुरु और यदु उस कुल में अभ्युदयशील थे। उन्हीं दोनों से नहुष पुत्र ययाति इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित हुए। राजन, महाराज ययाति महर्षियों के समान पुण्यात्मा तपस्वी थे। वे स्वर्ग में जाकर वहां के श्रेष्ठ फल का उपभोग करने लगे। इस प्रकार वहां अनेक गुणों से युक्त कई हजार वर्षों का समय व्यतीत हो गया। ययाति का चित्त अपना स्वर्गीय वैभव देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठा। उनकी बुद्धि पर मोह छा गया। वे महान समृद्धशाली महत्तम राजर्षियों के अपने समीप बैठने होने पर भी संपूर्ण देवताओं, मनुष्यों तथा महर्षियों की भी अवहेलना करने लगे। अनंतर बलसूदन इंद्रदेव को ययाति की इस अवस्था का पता लग गया। वे संपूर्ण राजर्षिगण भी उस समय ययाति को धिक्कारने लगे। न उस पुत्र ययाति को देखकर स्वर्गवासियों में विचार खड़ा हो गया, यह कौन है? किस राजा का पुत्र है? कैसे स्वर्ग में आ गया? इसे किस कर्म से सिद्धि प्राप्त हुई है? इसने कहाँ तपस्या की? स्वर्ग में किस प्रकार इसे जाना जाए अथवा कौन यहाँ इसको जानता है? इस प्रकार विचार करते हुए स्वर्गवासी ययाति के विषय में एक दूसरे की ओर देखकर प्रश्न करने लगे। सैकड़ों विमान रक्षकों, स्वर्ग के द्वारपालों तथा सिंहासन के रक्षकों से पूछा गया, किंतु सबने ही उत्तर दिया, हम इन्हें नहीं जानते। उन सब के ज्ञान पर पर्दा पड़ गया था, अतः वे उस राजा को नहीं पहचान सके। फिर तो दो ही घड़ी में राजा ययाति का तेज नष्ट हो गया। ययाति का स्वर्गलोक से पतन और उनके दैहित्रों, पुत्री तथा गालो मुनि का उन्हें पुनः स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए अपना अपना पुण्य देने के लिए उद्यत होना। अध्याय 121। नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी। उन्होंने जो दिव्य कुसुमों की माला पहन रखी थी वह मुरझा गई। उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त होने लगी
मुकुट और बाजूबंद शरीर से अलग हो गए। उन्हें चक्कर आने लगा। उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वस्त्र तथा आभूषण भी खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे अंधकार से आवृत होने के कारण स्वयं स्वर्गवासियों को नहीं दिखाई देते थे, परंतु वे उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं भी देखते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य हृदय से राजा यह चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया, इसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ा। स्वर्ग के राजर्षि, सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य हुए राजा याति को देखा। राजन, इतने में ही पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर याति से इस प्रकार बोला, राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार न करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें यहाँ कोई जानता भी नहीं, अतः जाओ नीचे गिरो। जब उसने ऐसा कहा तब नहुषपुत्र याति 3 बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं। जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ याति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। इसी समय उन्होंने नैमिषारण्य में 4 श्रेष्ठ राजाओं को देखा और उन्हीं के बीच में वे गिरने लगे। वहाँ कप्तदर्न, वसुमना, औसीनर, शिबी तथा अष्टक, ये 4 नरेश वाजपेयी यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्रीहरि को तृप्त करते थे। उनके यज्ञ का धूम मानो स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। याति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूतल से स्वर्ग तक धूममयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आकाश गंगा भूमि पर जा रही हो। भूपाल याति उसी धूमलेखा का अवलंबन करके लोकपाल के समान तेजस्वी सा अवभ्रष्ट स्थान से पवित्र अपने 4 संबंधियों के बीच में गिरे। वे 4 श्रेष्ठ राजा उन 4 विशाल अग्नियों के समान तेजस्वी थे जो भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित थे। राजर्षि याति अपना पुण्य छिन्न होने पर उन्हीं के मध्य मार्ग में गिरे। अपनी दिव्य कांति से उद्भासित होने वाले उन महाराज से सभी भूपालों ने पूछा, आप कौन हैं, किसके भाई बंधु हैं तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है? आप यक्ष हैं, देवता, गंधर्व है, राक्षस? आपका स्वरूप मनुष्यों जैसा नहीं है। बताइए, आप कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? ययाति ने कहा, मैं राजा ययाति हूँ। अपना पुण्य छिन्न होने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ। गिरते समय मेरे मन में चिंता चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूँ। वे राजा बोले, पुण्य शिरोमणि, पुरुष शिरोमणि, आपका यह मनोरथ सफल हो। आप हम सब लोगों के यज्ञों का फल और धर्म ग्रहण करें। याति ने कहा, प्रतिग्रह ही जिसका धन है वह ब्राह्मण में नहीं हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, अतः मेरी बुद्धि पराये पुण्य का क्षय करने के लिए उद्यत नहीं हुई है। नारद जी कहते हैं, इसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा, जो मृगों की भांति उन्हीं के साथ विचरती हुई क्रमशः आ पहुंची। उसे प्रणाम करके राजाओं ने इस प्रकार पूछा, तपोधने, यहाँ आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? अब आपकी किस आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। उनकी बातें सुनकर माधवी को प्रसन्नता हुई। वह अपने पिता याति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर तपस्विनी माधवी ने उन पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर अपने पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दौहित्र, नाती और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं। ये आपको तार देंगे। दैहित्रों के द्वारा मातामह नाना का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्रों में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवन में मृगों के समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ। पृथ्वीनाथ, मैंने भी महान धर्म का संचय किया है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपनी संतान
कि किए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसलिए वे दैहित्रों की इच्छा करते हैं जैसे आपने की थी। तब उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्ग भ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी को प्रध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उनसे कुछ कहने का विचार किया। इसी बीच में उस वन से गालव मुनि भी वहां आ पहुंचे तथा राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का 8वां भाग लेकर उसके बल से स्वर्गलोक पहुंच जाएं। सत्संग एवं दैहित्रों के पुण्यदान से याति का पुनः स्वर्गारोहण। अध्याय 122। नारद जी कहते हैं, उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने मात्र से नरश्रेष्ठ राजा याति पृथ्वी तल का स्पर्श न करते हुए ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो गई। वे शोक और चिंता से रहित थे। उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य सुगंध से सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। तदनंतर लोक में दानपति के नाम से विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वर से शब्दों का उच्चारण करते हुए महाराज याति से इस प्रकार बोले, मैंने जगत में सभी वर्णों की निंदा से दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है वह भी आपको दे रहा हूँ। आप उस पुण्य से संयुक्त हो। दानशील पुरुषों को जो पुण्य प्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्य को जो फल मिलता है तथा अग्नि स्थापन आदि विधुक्त कर्मों के अनुष्ठान से मुझे जिस फल की प्राप्ति होने वाली है, उन सभी प्रकार के पुण्य फलों से आप संपन्न हो। तदनंतर क्षत्रिय शिरोमणि प्रतधर्म ने यह बात कही, मैं जिस प्रकार सदा धर्म में तत्पर रहता हूँ, सर्वदा न्याय युक्त युद्ध में संलग्न होता आया हूँ तथा संसार में मैंने जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप यश एवं वीर शब्द की योग्य पुण्य फल का अर्जन किया है, इससे आप संयुक्त हो। तत्पश्चात उसी नरपुत्र बुद्धिमान शिवी ने मधुर वाणी में कहा, मैंने बालकों में, स्त्रियों में, आस प्रयास के योग्य संबंधियों में, युद्ध में, आपत्तियों में तथा संकटों में भी पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। राजन, मैं अपने प्राण, राज्य एवं मनोवांछित सुख भोग को भी त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। यदि मेरे सत्य से धर्मदेव संतुष्ट हैं, यदि मेरे सत्य से अग्निदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्य भाषण से देवराज इंद्र भी तृप्त हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक जाइए। इसके बाद माधवी के छोटे पुत्र कुशिकवंशी धर्मज्ञ राजर्षि अष्टक ने कई सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले नहुष नंदन याति के पास जाकर कहा, प्रभो, मैंने सैकड़ों पुंडरीक, गोसव तथा वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप उन सब का फल प्राप्त करें। मेरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है जिसका मैंने यज्ञों में उपयोग न किया हो। इस सत्य कर्म के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। याति के दैहित्र जैसे जैसे उनके प्रति उपयुक्त बातें कहते थे, वैसे वैसे वे महाराज इस भूतल को छोड़ते हुए स्वर्गलोक की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार अपने संपूर्ण सत्कर्मों के द्वारा उन सब राजाओं ने स्वर्ग से गिरे हुए राजा याति को अनायास ही तार दिया। अपने वंश की वृद्धि करने वाले याति के वे चारों दौहित्र, 4 राजवंशों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने यज्ञ दान आदि जनित धर्म से उन महाप्राज्ञ मातामह ययाति को स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। वे राजा बोले, राजन, पृथ्वीपते, हम राजधर्म तथा राजोचित गुणों से युक्त, संपूर्ण धर्म तथा स्वस्थ सद्गुणों से संपन्न आपके दौहित्र हैं। आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ होइए। स्वर्गलोक में याति का स्वागत, याति के पूछने पर ब्रह्मा जी का अभिमान को की पतन कारण बताना तथा नारद जी का दुर्योधन को समझाना। अध्याय 123। नारद जी कहते हैं, प्रचुर दक्षिणा देने वाले उन श्रेष्ठ राजाओं ने राजा याति को स्वर्ग पर आरूढ़ कर दिया। राजा याति
उन दैहित्रों को विदा देकर स्वर्गलोक जा पहुंचे। वहां उनके ऊपर नाना प्रकार के सुगंधयुक्त पुष्पों की वर्षा हुई। पवित्र सौरभ से सुवासित पावन समीर उनका सब ओर से आलिंगन कर रहा था। दैहित्रों के पुण्य फल से प्राप्त हुए अविचल स्थान को पाकर अपने सत्कर्म से बढ़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदायों ने उनके सुयश का गान करते हुए उनके समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्गलोक में दुंदुभी आदि वाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको अपनाया गया। नाना प्रकार के देवर्षियों, राजर्षियों तथा चारणों ने उनका स्तवन किया। देवताओं ने उत्तम अर्घ्य निवेदन करके उनका पूजन और अभिनंदन किया। इस प्रकार याति ने उत्तम स्वर्ग फल पाया। तदनंतर संतुष्ट एवं शांत चित्त हुए याति को अपने मधुर वचनों द्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए से पितामह ब्रह्मा जी उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तुमने लोकहितकारी सत्कर्म द्वारा चारों चरणों से युक्त धर्म का संग्रह किया, अतः तुम्हें यह अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त हुआ और स्वर्ग में तुम्हारी छीन न होने वाली कीर्ति फैल गई। राजर्षि, फिर तुम्ही ने अभिमान पूर्ण बर्ताव से अपने पुण्य का नाश किया। उस समय समस्त स्वर्गवासियों का चित्त तमोगुण से व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते या पहचानते थे। अतः सबके लिए अज्ञात होने के कारण तुम स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। फिर तुम्हारे दौहित्रों ने प्रेम पूर्वक तुम्हें तार दिया, जिससे तुम पुनः यहाँ आ गए हो। अब तुमने अपने दहित्रों द्वारा प्राप्त कर्म से जीते हुए अविचल शाश्वत पुण्यमय उत्तम ध्रुव तथा अविनाशी स्थान प्राप्त किया। याति बोले, भगवान, मेरे मन में कोई संदेह है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोक पितामह, मैं इस प्रश्न को और किसी के सामने रखना उचित नहीं समझता। मैंने कई हजार वर्ष तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस महान पुण्य फल का उपार्जन किया था और जिसे प्रजा पालन रूपी धर्म के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समय में नष्ट कैसे हो गया, जिससे मैं यहाँ से नीचे गिरा दिया गया। भगवान महाद्युते, मुझे मेरे सत्कर्मों द्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे उन्हें आप जानते हैं। मेरा वह सारा पुण्य सहसा कैसे नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, तुमने कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस पुण्य फल का उपार्जन किया और प्रजा पालन रूपी धर्म के द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमान रूपी दोष के कारण नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे गिरा दिए गए। तुम्हारे अभिमान के कारण स्वर्गलोक के निवासियों ने तुम्हें धिक्कार दिया। राजर्षि, यह पुण्य लोक न अभिमान से, न बल से, न हिंसा से, न सठता से, न भांत भांति की मायाओं से सुस्थिर होता है। राजन, तुम्हें ऊंचे नीचे एवं मध्यम वर्ग के लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान की आग में जल रहे हैं, उनके उस संताप को शांत करने का कहीं कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने और पुनः आरूढ़ होने के इस वृत्तांत को आपस में कहे सुनेंगे, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूर्व काल में राजा याति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गए थे और अत्यंत आग्रह एवं हठ के कारण महर्षि गालव को भी महान क्लेश सहन करना पड़ा था। अतः तुम्हें तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी और माननी चाहिए। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विनाश के पथ पर ले जाने वाला है। अतः गांधारी नंदन दुर्योधन, तुम भी अभिमान क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश, तुम पांडवों से संधि कर लो और क्रोध की आवेश को सदा के लिए छोड़ दो। तुम अपने सुहृदों के हित कर वचन मान लो, असत्य आचरण को न अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पांडवों के साथ युद्ध ठानकर तुम बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। भोपाल, मनुष्य जो दान देता है, जो तपस्या में प्रवृत्त होता है, जो होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है, उसके उस कर्म का न तो नाश होता है, न उसमें कोई कमी ही होती है।
उसके कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता, कर्ता स्वयं ही अपने शुभाशुभ कर्म फल भोगता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषों का है जो अनेक शास्त्रों के ज्ञाता तथा रोष और राग से रहित थे। वह सबके लिए परम उत्तम और हितकर है। लोक में इस पर नाना प्रकार के विचार करके निश्चित किए हुए सिद्धांत को अपनाकर धर्म अर्थ और काम पर दृष्टि रखने वाला पुरुष इस पृथ्वी का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में गौरव चरित्र विषय 123वां अध्याय पूरा हुआ।